नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में आरपीएससी मैथ्स में। पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ रहे थे अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर देखो हमने क्या पढ़ लिया था। ये तो बहुपद पढ़ा था, पहला चैप्टर। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर इसमें आपने पढ़ा था शेषफल प्रमेय। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समीकरण। ठीक है। तो ये दो दो तो कंप्लीट हो गए, बहुपद और शेषफल प्रमेय दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे समीकरण। तो देखो पहले समझेंगे आप इसको, समीकरण क्या होती है। देखो मैंने लिखा यहाँ पर समीकरण। समीकरण क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा, ऐसा व्यंजक जो चर के किसी मान के लिए जो चर के किसी मान के लिए जो चर के किसी मान के लिए संतुष्ट हो। जो चर के किसी मान के लिए संतुष्ट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर x + 5 = 0। देखो यहाँ पर जैसे मैंने x = -5 रखा तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से देखो -5 + 5 = कितना आ गया, 0। तो समीकरण क्या होता है, ऐसा व्यंजक जो चर के किसी मान के लिए क्या हो, बताओ, संतुष्ट हो। क्या हो जाएगा, समीकरण। ठीक है। अब देखो देखो एक होती है सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है, देखो ऐसा व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो। ठीक है। ऐसा व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए, बताओ, क्या हो, संतुष्ट हो। क्या कहलाएगी, सर्वसमीका। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। देखो यहाँ पर आप चाहे a और b का मान कुछ भी रख लो, जो प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है। अब देखो एक होती है असमीका। देखो असमीका क्या होती है, जिसमें लेस देन हो, इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, लेस देन हो और ग्रेटर देन के क्या हो, बताओ, चिन्ह हो। वो क्या हो जाएगी, असमीका। जैसे x² + x + 1 लेस देन 2 = 0। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, नोट डालकर। देखो एक तो असमीका के असमीका के हलों की संख्या, असमीका के हलों की संख्या अनंत होती है। असमीका के हलों की संख्या बताओ कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है। अब देखो, अब जो काम की बात है वो ध्यान रखना आप। ठीक है। देखो रेखिक समीकरण, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेखिक समीकरण। देखो ये क्या होता है, देखो देखो वह समीकरण, देखो रेखिक का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझेंगे आप। देखो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो।
वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर x की जो अधिकतम घात कितनी है बताओ, 1। तो यह के पास क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण। दूसरा एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, देखो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इसका ये बिंदु होगा 15,0 और ये पॉइंट होगा 0,15। ठीक है, अब देखो आप क्या ध्यान रखना है, एक तो एक नोट डालाकर एक बात ये ध्यान रखनी है कि दो चर और एक समीकरण, तो हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या कितनी होगी बताओ, अनंत होगी। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, जैसे x का मान देखो आप 8 रखेंगे, y का मान 0, 7, 1, 6, 2, तो ऐसे कितने इसके कितने हल आ जाएंगे, अनंत। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इसमें, युगपत समीकरण। देखो युगपत समीकरण क्या होती है, देखो देखो दो चर दे रखे हैं और दो समीकरण, दो चरों में दो समीकरणों, और वो क्या लिख दिया आप उनको एक साथ। देखो दो चरों में दो समीकरण क्या लिखी हो, एक साथ लिखी हो। दो चरों में दो समीकरण एक साथ लिखी हो तो वो क्या कहलाएंगे, युगपत समीकरण। ठीक है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हलों के प्रतिबंध। देखो ये आपको ध्यान रखना है, काम का है, हलों के प्रतिबंध। देखो पहला क्या है बताओ, देखो आपके पास क्या है बताओ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या बताओ, b1/b2। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा बताओ, अद्वितीय हल होगा। निकाय क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, निकाय क्या होगा, संगत। और रेखा क्या करेंगे बताओ, प्रतिच्छेद। रेखा क्या करती है बताओ, प्रतिच्छेद करती है। दूसरी कंडीशन इसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो निकाय तो बताओ क्या होगा, समीकरण निकाय असंगत। रेखा कैसे होंगी, समांतर। हलों की संख्या, तो इसमें लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखो a1/a2 बराबर क्या हो, b1/b2 बराबर क्या हो, c1/c2। तो निकाय क्या होगा बताओ, संगत। रेखा कैसे होंगी, संपाती। और हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, देखो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जो सेकंड ग्रेड 2018 में आया था ना। देखो क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड 2018 में। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 6x
माइनस 9y इज इक्वल टू 18, ठीक है। और एक दे रखा है 8 माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 का हल है। और पहला ऑप्शन था इसमें अद्वितीय हल, सेकंड ऑप्शन था अनंत हल, और थर्ड ऑप्शन था कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। अब देखो आप इसमें देखो a1/a2 निकालेंगे। देखो पहले तो आप देखो इस समीकरण को देखो, आप इसको देखो, या तो आपको दोनों पक्षों को देखो ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों पक्षों क्या है, या तो एक में करो या फिर इनको अलग अलग करो। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। इसको जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो 4x माइनस, देखो इसको आप इधर लेके जा रहे हैं राइट हैंड में, तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 8। अब देखो इसमें a1/a2 निकालेंगे, तो बताओ a1 का मान कितना है 6 और a2 का कितना है 4, 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। b1/b2 निकालेंगे, यहाँ से आप कितना आएगा, देखो b1 का मान कितना है माइनस का 9 और ये कितना है माइनस का 6। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। c1/c2 का मान निकालेंगे, कितना आएगा बताओ 18/9, देखो 18/8, ठीक है। 2 से कट जाएगा 9/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब आप देख रहे हैं, देखो a1/a2 वो तो बराबर है किसके बताओ b1/b2 के, लेकिन c1/c2 क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब रेखा कैसे होंगी, समांतर, और समांतर होंगी तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। देखो उम्मीद करता हूँ इस बार समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे रखा है, और 3x प्लस ky इक्वल टू 10। तीन एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 का अद्वितीय हल होगा यदि, देखो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो जाएगा 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/k। तो यहाँ से k इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इज नॉट इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब देखो आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसमें देखो 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको अगले क्वेश्चन की अगली क्लास में कराने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखो एक टेलीग्राम चैनल, देखो यहाँ से जो पढ़ा रहे हैं ना उसका सारा लिंक वहाँ पर डालेंगे, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है RPSC मैथ्स, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लें। तो इसकी क्लास की जो PDF है और साथ में देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके पास जो हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको कहाँ पर डाल देंगे, इस RPSC मैथ्स के टेलीग्राम लिंक पर। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।